हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करना है। पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कुछ जो है कथन दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपको संख्याओं का ध्यान होना जरूरी है कि कौन सी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हम इसको आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो संख्या आती है वो आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम एन से लिखते हैं। ठीक है, और वो आपकी होती है गिनती, जितने भी आप गिनती लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 3 बिंदी में लगा रही हूँ, आप चाहे जहां तक आप इसको लिख सकते हैं। ये होती है प्राकृत संख्या, 1 से चालू होती है और चाहे जहां तक लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी आपकी होती है पूर्ण संख्या, जिसको हम क्या करते हैं डब्लू से दिखाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, प्राकृत संख्या में 0 और लगा देते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और आपको कहाँ कहीं तक भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, और पूर्णांक होती है, देखिए पूर्णांक लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम बीच में सेंटर में 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको धनात्मक गिनती लिखनी है। ठीक है, जितनी भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ आपको लिखनी है माइनस में, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है परिमेय संख्याएं, जिसके क्वेश्चन हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किए थे, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो होती है P अपॉन क्यू के रूप में। ठीक है, अंश और हर के रूप में होती है। जहां आपका जो हर है, इसका जो हर है क्यू, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी बटे के सही भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्या लिखते हैं। और पी और क्यू जो होता है वो पूर्णांक संख्याएं होती है। ये आपको याद रखना है। पूर्णांक मतलब ये जो माइनस और प्लस की जो संख्याएं होती है वो ले लेना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि हर में क्या है, 0 नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है वास्तविक संख्याएं। वैसे तो ये आपका दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसमें जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। प्राकृत संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी, पूर्णांक भी, और क्या परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्याएं भी, वो भी आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। देखिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई कथन दिया जाता है, तो आप आराम से सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए मैं जिससे हम डिनोट करते हैं वो लेके चल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं, उसके बाद हम लेंगे पूर्ण संख्याएं, उसके बाद हम लेंगे पूर्णांक, उसके बाद हम लेंगे परिमेय संख्याएं, और उसके बाद हम लेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये आपकी है प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या, और ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब कोई भी कथन जो होगा वो सत्य होगा यदि वो इस तरीके से चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस तरीके से यदि चलेगा तो उसको हम सही रास्ता बोलते हैं। ठीक है, सही रास्ते पर यदि वो चलेगा, स्टेटमेंट जो भी कथन है आपको दिया है, तो वो सत्य होगा। और असत्य होगा यदि वो इस तरीके से गलत रास्ते पर चलेगा। देखिए अभी मैं आपको एक कथन लेके बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ यदि कथन यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सत्य होगा। और यदि वो यहाँ से यहाँ आता है तो वो असत्य होगा। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
देखिए फर्स्ट कथन देखिए आप, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इस तरीके से चलेंगे। देखिए प्राकृत संख्या है, वो ये कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सत्य, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक है ये आई, ठीक है, इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, तो वो कह रहा है पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो अब ये यहाँ से ये यहाँ स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ कथन जो है वो उल्टा आ रहा है, ठीक है, उल्टा आ रहा है, तो ये क्या होगा, असत्य, ये असत्य होगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। ये कह रहा है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, नहीं, ये उल्टा जा रहा है आपका, ये गलत रास्ता पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या ये है, ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या है, ये है, तो ये यहाँ से यहाँ वापस उल्टा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, आया आपको समझ में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी यदि कोई स्टेटमेंट होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्नावली के लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिनका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में नोट्स हैं, वहाँ नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।